Hello everyone. In this video we are going to discuss one more rule with related to topic subject verb and agreement. First of all we have to see a sentence. इस सेंटेंस में राम एक अलग व्यक्ति है और श्याम एक अलग व्यक्ति है। तो दोनों को जोड़ने वाला ये एंड है और ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए क्योंकि ये एक अलग व्यक्ति है और ये भी एक अलग व्यक्ति है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, दोनों मिलके बुक को रीड कर रहे हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब ही लेता है। दैट इज आर that we have to fill in this question. Now the next sentence, एक अगला सेंटेंस है, अगर हम उसे देखते हैं, राम with his friends are coming। तो इसमें अब हम क्या फिल करें? तो ऐसे केस में एक रूल समझते हैं। ये है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट 1 और ये है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट 2। दोनों को जोड़ने वाला एक वर्ड है विद। ऐसे कई सारे वर्ड हैं, जरा उसका हम लिस्ट एक बार देख लेते हैं और उसकी मीनिंग भी देख लेते हैं। अगर दो सब्जेक्ट को ऐसे कुछ वर्ड जोड़ेंगे तो वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चलेगा, या हेल्पिंग वर्ब हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। राम इज सिंगुलर विच मीन्स वी हैव टू टेक इज इन दिस सेंटेंस। तो कुछ ऐसे वर्ब के लिस्ट, ऐसे वर्ड के कुछ लिस्ट देख लेते हैं जो सब्जेक्ट 1 को और सब्जेक्ट 2 को आपस में जोड़ के एक नया सेंटेंस का फॉर्मेशन करता है। तो कुछ वर्ड है जैसे कि पहला हम कर चुके हैं विद, along with, along with का हिंदी मीनिंग होता है साथ में। टुगेदर विद, टुगेदर विद की मीनिंग अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, जैसे कि साथ साथ, साथ साथ, और एक होता है सहित। इसकी मीनिंग अकॉर्डिंगली कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग हम यूज करते हैं। टुगेदर विद एज वेल एज, इसकी हिंदी मीनिंग होती है साथ ही। accompanied by, accompanied by के साथ, in addition to,
इन एडिशन टू, साथ ही, लाइक, किसी के जैसा कोई अगर है तो लाइक, अनलाइक, अनलाइक विच मीन्स आप डिफरेंट भी बोल सकते हैं, डिफरेंट जिसे हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं। एक और हिंदी इसकी होती है अलग। एंड नॉट, एंड नॉट विच मीन्स और नहीं, रेदर देन, सॉरी ये एच है, रेदर देन, इसके बजाय। जैसे अगर मैंने कहा कि मुझे दूध और दही के बजाय मुझे सब्जियों की भी ज़रूरत है, इसके बजाय, एक्सेप्ट बट, एक्सेप्ट की मीनिंग होती है कि कोई चीज़ आप छोड़ के कोई काम कर रहे हो, बट की भी मीनिंग सेम ही निकलती है, इसीलिए मैंने इसके एक ही साथ राइट कर दिया। छोड़कर, कोई चीज़ छोड़कर आप कोई काम करते हैं, या आप बजाय भी लिख सकते हैं इसकी। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है कि अलावा, के अलावा। इसकी भी सेम मीनिंग रिफ्लेक्ट होती है, बजाय या छोड़कर, के अलावा। तो ये सारे जितने भी वर्ड हैं जो मैंने अभी लिखा है, इन सभी वर्ड के पहले अगर सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट वन, तो इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस में वर्ब का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट टू है, इससे इस सेंटेंस में फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार ये देगा प्लूरल में, जानबूझकर ये प्लूरल में आपको देता है कि आप फंसें, प्लूरल में ये देता है कई बारी, और इसको सिंगुलर कर देगा। और कई बार इसे प्लूरल करेगा तो इसे सिंगुलर। अगर ये प्लूरल है, अगर ये सिंगुलर है तो क्या ये लेगा, ये अपने साथ इसके साथ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर वर्ब। और अगर ये प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ हम यूज़ करते हैं प्लूरल वर्ब। एक बार फिर से सुनिएगा, इस रूल को समझने के लिए एक बार फिर से आप सुनिए। अगर ये जो सारे वर्ड मैंने लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये जितने भी वर्ड हैं और इसकी हिंदी मीनिंग भी मैंने लिखा है, इन सभी वर्ड के एक सब्जेक्ट वन जो कि इस वर्ड के पहले आता है और इस वर्ड के बाद सब्जेक्ट टू आता है, दो सब्जेक्ट इन सभी वर्ड से ऐड किए गए हैं। तो सब्जेक्ट फर्स्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। इसके रूल के अकॉर्डिंग ये आपको मैंने पूरा कंप्लीट वर्ड ही बता दिया, कितने वर्ड आते हैं सेंटेंसेस में, और जो दो सब्जेक्ट को आपस में जोड़ने का काम करते हैं और सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, मोर क्वेश्चन आई विल डेफिनेटली ऐड in the next video. Thank you very much.